तेजस्वी जी, महिला सशक्तिकरण का आपके घर में प्रमाण है। बताइए, आपके माँ पिता के शासनकाल में महिला पुलिसकर्मी थी, आज तो आपकी माँ के सुरक्षा में महिला सुरक्षा कर्मी है, तब पर भी नीतीश चाचा का काम दिखाई नहीं पड़ता है आपको। नाम लीजिए, कौन कंपनी और किस व्यक्ति को पैसा दिया है? सुशासन का तीर निशाने पर लगता है, निशाना पर। आपके मंत्री कमीशन। अरे नाम बताइए, नाम लेने में डर लग रहा है। कार्रवाई होगी अगर वो नाम बता देते तो। बचाने वाला कोई है? नीतीश कुमार का तीर एकदम छाती को बेद कर देता है। बाहर बेटा, हद हाल है। पिता बीमार हो और बेटा 13 दिन बाद पहुंचता है। लालू जी के दरबार में कांग्रेस जाती थी, आज राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के नेतृत्व में यह हाल हो गया कि उसके दरबार में तेजस्वी जी को जाना पड़ रहा है। नीतीश कुमार जी का जब मास्टर स्ट्रोक होगा ना तेजस्वी यादव जी, तो जिसे आप कहते ना कि विराट कोहली मेरे नेतृत्व में खेला है, तो फिर पेविलियने पकड़ने का आपका उपाय है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। कह रहे हैं कि नीतीश सरकार जो है चुनाव का खर्चा भी जनता के पैसों से निकाल रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी है नीरज कुमार सर। कल आप लोगों ने जो है महिला रथ का रवाना किया सर, उसके बाद तेजस्वी यादव आज कह रहे हैं कि पैसे की बर्बादी है, आप लोग चुनाव का खर्चा निकाल रहे हैं। अब बेचारे फूलगोभी बेच करके राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय चला रहे हैं, टमाटर वमाटर बेच के, जो पटना में है ना 43 बीघा जमीन, उसमें जो धान गेहूं टमाटर फूलगोभी पैदा होता है। शराब की कंपनी से पैसा लेते हैं, दारू के कंपनी से। बिहार में शराबबंदी लागू है, तो क्यों राजनीतिक निवेश करेगा शराब की कंपनी? 46 करोड़ 64 लाख रुपया क्या बेटियों का सुहाग उजाड़ने के लिए, उनका जीवन दुभर करने के लिए, उनका जीवन बर्बाद कर देने के लिए तो राजनीतिक ठेका आपने लिया है। और हम तो महिला के सृजन के लिए निकले हैं, और बिहार तो मॉडल स्टेट इस मामले में है। भाई बेटियां कहां से यात्रा शुरू की? साइकिल से यात्रा शुरू की, आज AK-47 इंसास लेके घूम रही है। और तेजस्वी जी, महिला सशक्तिकरण का आपके घर में प्रमाण है। आपकी मां राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थी। बताइए, आपके मां पिता के शासनकाल में महिला पुलिसकर्मी थी, आज तो आपकी मां के सुरक्षा में महिला सुरक्षा कर्मी है, तब पर भी नीतीश चाचा का काम दिखाई नहीं पड़ता है आपको। कह रहे 225 करोड़ का खर्चा रथ यात्रा के लिए, क्यों? तो किस बात के लिए हो रहा है? मैंने महिलाओं के सशक्तिकरण की जानकारी नहीं देंगे? आप लोग अपना प्रचार कर रहे हैं, तो किसका प्रचार? उसमें तेजस्वी यादव का मुंह लगा दें? अरे राज्य के मुख्यमंत्री वो है तो चेहरवा उन्हीं का न लगेगा। आप तो अभी वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं महागठबंधन में, उधर भी आपको चेहरा लगाने नहीं दे रहा है। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपाधापी में कर रहे हैं। कल कांग्रेस ने किया तो लगा कि हम क्यों छूट जाए इसमें। कमेटी बनाई जा रही है सर, उनके अध्यक्ष। कांग्रेस तो साथ इनके दिखना नहीं चाहती है कहीं। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी का रैली है, इनको शायद नहीं बुलाया गया है। कांग्रेस रहना भी चाहती है, साथ दिखना भी नहीं चाहती। इसका मतलब तो साफ है कि आप वेटिंग लिस्ट में रह जाइएगा। वेटिंग लिस्ट। कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। हमको लगता है कि कांग्रेस द्वंद में है। अब सदाकत आश्रम को अपमानित करना है तो मुझे कुछ नहीं बोलना है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ रहे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह रहे, दरोगा प्रसाद राय की विरासत वहाँ रही, राम लखन सिंह यादव की विरासत रही। आई विरासत चार्जशीटेड का लेंगे, सहयोगी बनाएंगे। अगली बैठक वहीं पे है। अब तो समझ लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मा कराएगी वहाँ कि बताओ क्या कर रहा है, ये लोग कैसा गठबंधन कर लिया। खैर उनका अंदरूनी मामला है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव पे कांग्रेस भरोसा जता रही थी, लेकिन अभी 25 के चुनाव में नहीं जता पा रही। इसका कारण साफ है ना, आंकड़े निकाल कर देखिएगा तो माले का सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट रहा, उसके बाद कांग्रेस का रहा, इनका बहुत बुरा हाल रहा है राजद का। तब पर भी कह रहा है कि नेतृत्व हमको दे दीजिए, तो सब डर गया, सशंकित हो गया है कि भाई अरे सीटों की संख्या स्ट्राइक रेट पर ही मापदंड मानता होगा, वो लोग क्या मानता है नहीं हम जानते हैं। तो तेजस्वी यादव का परफॉर्मेंस खराब है। अब उनके पिताजी बेचारे बीमार हैं, अब इनको दंडवत करा रहा है, कभी शीर्षासन कराता है। लालू जी के दरबार में कांग्रेस जाती थी, आज राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के नेतृत्व में यह हाल हो गया कि उसके दरबार में तेजस्वी जी को जाना पड़ रहा है।
ये अंतर साफ दिखाई पड़ रहा है। ग्लोबल टेंडर की बात कर रहे थे कि बिहारी जो है उनको नहीं मिल पा रहा है टेंडर, बाहर के लोगों को आप लोग टेंडर दे रहे हैं। जब पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे तो उस समय जो टेंडर हो रहा था, ये कंपनी सब बिहारे का सब था। वाह, अद्भुत है। ब्रिज जो बन रहा था ताजपुर वाला, आप पे सवाल उठा रहे हो सरकार पर ना, हम पर उठाने का हिम्मत है। सरकार में आप भी है। अरे सरकार में हमें तो वो कौन टेंडर हुआ था? अरे बड़ी बड़ी कंपनियां जो बिहार में काम की, जब पथ निर्माण मंत्री थे, शायद 5 विभाग के न मंत्री थे, किसी को हिस्से नहीं देते थे, अपने पास रखते थे, तो उस समय वो अच्छा लगता था। कह रहे 30% कमीशन है जो आपके मंत्री लोग लेते हैं। तो ये बताएंगे ना कि बिना नाम लेने में डर लगता है। इतना सिक्योरिटी है, कौन ग्रेड के तो कौन जी तो मिलता है ये लोग को विपक्ष के नेता के रूप में, तो सब सुरक्षा उपलब्ध है। किला ठोक घर में रहते हैं, किला ठोक घर बना रहे हैं, तो आपको डर लगता है नाम लेने में। नाम लीजिए, कौन कंपनी और किस व्यक्ति को पैसा दिया है? सुशासन का तीर निशाने पर लगता है, निशाना पर। आपके मंत्री कमीशन अरे नाम बताइए, नाम लेने में डर लग रहा है। कार्रवाई होगी अगर वो नाम बता देते तो। बचाने वाला कोई है? नीतीश कुमार का तीर एकदम छाती को बेध कर देता है। कह रहे नीतीश कुमार तो अचेत अवस्था में, कल रथ भी रवाना किए तो 2 मिनट बोले तक नीतीश कुमार जी अचेत हैं, लालू जी सचेत हैं। अगर नीतीश कुमार जी अचेत हैं तो लालू जी भी अस्वस्थ हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से बर्खास्त करो उनको। दस्तखतिया अध्यक्ष बना के रखे हुए हो। नीतीश जी पर आरोप लगाइएगा, अपने पिता के बारे में कुछ नहीं बोलिएगा, इसलिए कि 13 दिन के बाद पिता का दर्शन करने गए। बाहर बेटा, हद हाल है। पिता बीमार हो और बेटा 13 दिन बाद पहुंचता है। सवाल कर रहे हैं सर कि 225 करोड़ खर्चा करने की क्या जरूरत पड़ी? अरे महिलाओं को बताना है, आपके लिए ये योजनाएं चल रही हैं, बेटियों के लिए साक्षरता दर बढ़ा है, उनके नौकरियों में हिस्सेदारी बढ़ी है, उनके राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ी है, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में जो छूट गए उनको आच्छादित करना है। बताना कौन गुनाह है क्या? तो क्या बताया जाएगा वहाँ कि महिला से कितना जमीन लिखवा ली है नौकरी के नाम पर? अरे 50% महिलाओं को नौकरी में आरक्षण मिला, तो जमीनों लिखवाए हैं हम लोग। कह रहे माई बहन मान योजना का कॉपी कर लीजिए हमारा देख के। अच्छा, ये बेचारे को माई बहन योजना समझ में आता है। अरे झारखंड से लेके चले आए यहाँ, लेकिन नीतीश कुमार जी का जब मास्टर स्ट्रोक होगा ना तेजस्वी यादव जी, तो जिसे आप कहते हैं कि विराट कोहली मेरे नेतृत्व में खेला है, तो फिर पेविलियने पकड़ने का आपका उपाय है। 2,500 देंगे सर सरकार बनाते? कौन? तेजस्वी यादव। न राधा के 9 मन घी होगा, न राधा नाचेगी। अब हल्के में ले रहे तेजस्वी यादव। अरे 2,500 देने का बात भविष्य में। अरे 468 करोड़ का तो संपत्ति पटने में है, वो दे दीजिए उसी में से। अरे महिला को 1-1 डिसमिल जमीन में दे दीजिएगा, बेचारी का जीवन तर जाएगा सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज जी थे। आपने सुना तेजस्वी यादव के आरोपों पर इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।